अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं स्क्लैर मुश्ताक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स एकेडमी। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल है 1.4, वो है राइट इन स्टैंडर्ड फार्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फार्म के अंदर लिखना है। पहली जो है इसके अंदर 1168 है, मल्टीप्लाई है 10 की पावर -27। तो इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फार्म के अंदर चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फार्म के अंदर चेंज करने के लिए तो स्टैंडर्ड फार्म में चेंज करने के लिए आपने ये करना है ना, जो 1168 है ना, आपने पहले ये करना है, ये लिख देना है 1168 लिख दें। इसके बाद लिख दें 10 की पावर -27 ही लिख दें। अब ये करना है, जो पहला अहम हिस्सा है ना, इसमें से जो पहला अहम हिस्सा है ना, वो आपने यहाँ से काउंट करना है, बाएं जानिब से। ये जो 1 है ना, पहला इसके आगे आपने इशारा लगा देना है। याद रखिएगा, एक जो अहम हिस्सा हो, जो फर्स्ट वाला, जो पहला अहम हिस्सा है ना, उसके बाद ना आपने इशारा लगा देना। ये देखें 1 पॉइंट, ये इशारा लगा दिया है एक हिस्से के बाद। इसके बाद 168 वैसे का वैसे लिख दें। अब इसके बाद अब अपने करना है ज़र्ब, करना है ज़र्ब। आगे बनानी है आपने 10 की पावर। अब यहाँ पर जो पॉइंट लगाया है ना एक अहम हिस्से के बाद, इस पॉइंट के बाद आप आगे देखें कितने अहम हिस्से हैं। एक है, ये 2 है और ये 3 है। तो आपने इसको 10 की पावर लिख देनी है 3। आगे वैसे जो 10 की पावर -27 है ना, उसको वैसे का वैसे लिख दें, 10 की पावर -27। अब देखें कि ये 1.168 वैसे का वैसे लिख देना ज़र्ब। अब यहाँ पर देखें 10, अब ये 10 की पावर -27 है और यहाँ पर है 10 की पावर 3। अगर 10 की पावर -27 में से 10 की पावर 3 गए तो बाकी हमारे पास कितना रहता है, बाकी हमारे पास रहता है 10 की पावर 24। 10 की पावर बच जाता है -24। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया है इसको। तो इसी तरह से हमारे पास दूसरी जो है वो देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। जी, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास दूसरी जो है इसकी यहाँ पर है 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 5। आपने लिखना है 3 लिख कर एक हिस्सा अहम और 32 लिख दें। जो अहम हिस्सा है ना 33 है हमारे पास, ये पहला अहम हिस्सा है। इसी के बाद आपने इशारा लगा देना है, एक अहम हिस्से के बाद आपने इशारा लगा देना है। ज़र्ब करें 10 की पावर, यहाँ पर एक इशारा है ना, इशारे के बाद देखेंगे कितना अहम हिस्सा है, एक है ना, इशारे के बाद वाला दाएं तरफ 2 है, तो एक ही हिस्सा है। तो आपने लिखना है 10 की पावर 1। इसके बाद वही 10 की पावर 5 वाला वैसे का वैसे लिख दें। ठीक हो गया ना। तो याद रखिएगा मेरी बात, हमेशा आपने कि क्या करना है कि पहला अहम हिस्सा है ना, उसके बाद आपने इशारा लगा देना है। जैसा कि यहाँ पर देखें 32 था, तो 32 में से जो अहम हिस्सा पहला वो 3 है। तो 3 के बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यानी कि इशारे लगा दिया। अब इसी इशारे के बाद देखें जितना हिस्से हों उसको आपने 10 की पावर बना देना है। जैसा कि इशारे के बाद हमारे पास दाएं जाने में ना एक हिस्सा था 2 वाला, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 की पावर 1। फिर 10 प्लस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 वाला, वही वाला जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। अब यहाँ पर देखें 3.2 हो गया। अब 10 की पावर 5 है और 10 की पावर 1 है। बच्चे याद रखिएगा, अगर हमारे पास दो बेस यानी कि सेम हो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो ऊपर हमारे पास जो पावर होती है 5 और 1, उनको हम ऐड कर लेते हैं, उनको प्लस कर लेते हैं। जैसा कि ये हमारे पास देखें 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 1 है, ये दोनों बेस तो सेम है ना, ये देखें 10 और 10 बेस सेम है। अब हमने क्या करना है, पावर को ऐड करना है। पावर है हमारे पास, देखें पावर कितनी है 5 + 1, तो हमारे पास पावर बन जाएगी 6। तो ये हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख दिया है। इसी तरह से हमारे पास है 0.02, तीसरी जो है 0.02 ज़र्ब 10 की पावर है -8। तो बच्चे अब हम ये करते हैं कि तीसरी जो है हमारे पास 0.02 ज़र्ब 10 की पावर -8। अब ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर इशारे जो है, जो पॉइंट है वो ऑलरेडी मौजूद है। अब क्या किया जाए इसके लिए, ये भी बहुत आसान तरीका है, अगर आप देखें गौर से तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर है 0.02 ज़र्ब है 10 की पावर -8, मैंने फिर से दोबारा से लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, जो 0 होता है बच्चे, वो क्या अहम हिस्सा है बाएं जाने वाला। आपने पढ़े होंगे ना, आपने पढ़ा होगा कि ये जो 0 अगर आ जाए बाएं जानिब, अहम हिस्सा है हमारे पास, जो अहम हिस्सा है ना वो तो 2 है, 2 की तो कीमत होती है ना, वैल्यू है। लेकिन जो 0 है बाएं जाने वाला, एक ये 0 एक ये 0, इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम तो इशारा वहाँ लगाते हैं, उस हिस्से के आगे लगाते हैं जो अहम हिस्सा हो। अहम हिस्सा इसमें से, इन तीनों में से 0 है, 0 है, 2 है, तो कौन सा अहम हिस्सा है बताएं मुझे कमेंट करके। तो जो अहम हिस्सा है वो हमारे पास ये 2 वाला है। तो आपने ये करना है 0.02
टू हो गया ना। अब इसी अहम हिस्से के बाद हम लगाते हैं इशारा। ये इशारा मैंने दोबारा लगा दिया, एक इशारा ये है, एक इशारा ये है। अब आपने ये करना है, यहाँ पर जो खुद से आपने इशारा लगाया है ना, अब इससे पीछे की तरफ जाना है आपने, इस इशारा तक जो पहले वाला इशारा मौजूद था, जो पहले वाला इशारा मौजूद था। तो यहाँ इस इशारे से लेकर अगर आप बाएं की जानिब जा रहे हैं ना, तो आप देखें कितना हिस्सा है इस इशारे से लेकर इस इशारे तक, तो एक दो हिस्से हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ज़रब 10 की पावर 2। लेकिन ये जो पावर 2 है ना, ये प्लस की नहीं होगी, ये माइनस की होगी। वो माइनस की क्यों होगी? क्योंकि हम बाएं जानिब जा रहे हैं ना, पीछे की तरफ जा रहे हैं। इस इशारे से लेकर इस इशारे तक पीछे की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पर पावर माइनस की लेंगे। तो -2 क्यों लिखा यहाँ पर? माइनस इसलिए लिखा क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, और 2 इसलिए लिखा क्योंकि इस इशारे से लेकर इस इशारे तक कितने हिस्से हैं? 1 2 2 हिस्से थे, तो हमने 2 लिख दिया। याद रखिएगा, ये हमने ज़ीरो काउंट नहीं करना, हमने सिर्फ इस इशारे से लेकर इस इशारे तक चलना है। अब ये 10 की पावर -2 तो बना दिया। आगे है हमारे पास 10 की पावर -8 भी तो है ना बच्चे? ये ऊपर देखें 10 की पावर -8 भी है ऑलरेडी, वो भी लिख दिया। अब आपने ये करना है, ये जो इशारा है ये अब ख़त्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 2 बच गया ना। ज़रब करना है आपने 10 की पावर -2, ज़रब 10 की पावर करना है -8। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -2 है, तो कितना बन जाएंगे बच्चे? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर, जब देखें बेस सेम है ऊपर हम प्लस कर लेते हैं, और ये जो माइनस ही लिखते हैं लेकिन होते प्लस हैं। तो 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -2 है, तो ये पावर बन जाएगी 10 की पावर -10। तो ये है हमारा इसका आंसर। अब इसी तरह से हमारे पास एक चौथी जुज़ है, 725 ज़रब है 10 की पावर -5 kg है। तो ये भी बहुत आसान है, अगर यहाँ पर आप गौर करें तो हमारे पास है 7 इज़ इक्वल टू कर लें 7। एक अहम हिस्सा इसमें तीनों में से जो अहम हिस्सा है वो कौन सा है? 7 है ना, 7 अहम हिस्सा है। तो 7 के बाद आपने इशारा लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो एक अहम हिस्सा हमारे पास 7 है, 7 के बाद इशारा लगा दे, बाकी आगे 2 5 वैसे का वैसे लिख दें, और आगे लिख दें 10 की पावर है माइनस। यहाँ पर देखें, अब इशारा आपने यहाँ पर लगाया ना, अब यहाँ पर अगर एक अहम हिस्सा 7 था तो 7 के बाद आपने इशारा लगा दिया। इसी इशारे के बाद देखें कितने हिस्से हैं? 2 है ना, एक 2 एक 5, 2 हिस्से हैं सिर्फ। अब इसी इशारे से अगर हम जाएंगे दाएं जानिब, अगर दाएं जानिब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पावर प्लस की होगी, तो इशारे के बाद कितना अहम हिस्से हैं? हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 की पावर 2 बन जाएगा, 10 की पावर 2 प्लस का, क्योंकि हम दाएं जानिब जा रहे हैं। आगे 10 की पावर -5 वो ऑलरेडी वैसे का वैसे लिख दें। आगे हमारे पास kg, जो किलो होता है ना, वो होता है हमारे पास 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। आगे ग्राम वैसे का वैसे लिख दें। अब ये जो देखेंगे, ये पावर, ये बेस देखें 10 है, ये बेस 10 है, ये बेस 10 है। अगर बेस सेम हो तो पावर हम ऊपर वाले क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये लिखेंगे आप 7.25, आगे लिख दें 10 की पावर। अब यहाँ पर देखें -5 है और यहाँ पर +3 है। -5 में से प्लस करें, -5 में से प्लस के 3 करें अगर आप, तो माइनस का 2 बचता है बाकी। तो माइनस के 2 यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर है प्लस के 2। तो माइनस, अच्छा पहले ये कर लेते हैं, ये प्लस के 2 ऑलरेडी पहले मौजूद है ना, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दें 10 की पावर -5 में से 10 की पावर 3 गए, तो बाकी बच जाता है 10 की पावर -2। ठीक हो गया। आगे ग्राम वैसे का वैसे लिख दें। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर -2 है, 10 की पावर 2 है, प्लस का और ये माइनस का, तो ये एक दूसरे को कट कर देते हैं। तो हमारे पास बाकी आंसर बच जाता है 7.25 ग्राम। तो ये हमने स्टैंडर्ड फार्म के अंदर चेंज कर दिया। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई इसके अलावा भी मसला है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो इसके अलावा मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, तो अगर आप कहेंगे तो नोट्स भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। जी स्टूडेंट, अब हम देखेंगे 1.7 न्यूमेरिकल है। देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ अ सेक्यूर गेज। द पिच ऑफ अ सेक्यूर गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। बच्चे, हमने ये करना है कि वो कह रहा है कि हमारे पास एक सेक्यूर गेज है और वहाँ पर जो सर्कुलर स्केल पर दर्जों की तादाद है ना, वो 50 है। कितनी है? 50 है, 50 है। तो जो पिच है ना सेक्यूर गेज की, वो है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। अब क्या करना है, हमने उसका लीस्ट काउंट मालूम करना है। बच्चे, लीस्ट काउंट तो अब तब निकाल पाएंगे जब आपको लीस्ट काउंट मालूम करने का फार्मूला याद होगा।
ठीक है, तो पहले हम गिवन डेटा बना लेते हैं। जो दर्जों की तादाद है, मतलब कि डिवीजन्स हैं, द नंबर्स ऑफ डिवीजन्स, वो हैं 50। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। तो 50 हमारे पास डिवीजन्स हैं। जो पिच ऑफ स्क्रू गेज है वो 0.5 मिलीमीटर है। पिच कितनी है हमारे पास? जो हमारे पास पिच है ना, वो 0.5 मिलीमीटर है। अब यहाँ पर लिख देंगे स्क्रू गेज की पिच वो है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। जो हमारे पास अब फार्मूला होता है ना लीस्ट काउंट मालूम करने का, वो होता है लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू स्क्रू गेज की पिच, यानी कि पिच ऑफ सी स्क्रू गेज, बट्टा लिखना है, बट्टा करना है आपने, डिवाइड करना है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब कि दर्जों की तादाद। जो सर्कुलर स्केल पर ना दर्जों की तादाद है वो आपने लिखनी है। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। आपने कुछ नहीं करना, फार्मूले के अंदर आपने पुट करना है। स्क्रू गेज की जो पिच है ना वो कितनी थी, वो है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। अब डिवाइड करना है दर्जों की तादाद। दर्जों की तादाद हमने कितनी लिखी है, गिवन डाटा के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर मौजूद थी 50। तो ये आपने दर्जों की तादाद यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना है। जब आप 0.5 को 50 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01 मिलीमीटर। अब आपने एक काम ये करना है कि इसको मिलीमीटर के अंदर बल्कि सेंटीमीटर के अंदर चेंज करना है। तो सेंटीमीटर के अंदर चेंज करने के लिए आप जानते हैं 0.01, यहाँ पर मीटर है और मिली है ना, मिली, तो मिली होता है यहाँ पर देखें, तो मिली हमारे पास होता है 10⁻³ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻³ तो आपने यहाँ पर इस मिली की जगह, जो पहला m है ना ये मिली को शो करता है, जो दूसरा m है वो मीटर को शो करता है। तो मिली की जगह आपने पुट करना है 10⁻³, आगे लिख दें मीटर। जो 10⁻³ के साथ जब 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये है हमारे पास आंसर इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, फिर से दोहरा लेते हैं। देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल्स। हमारे पास जो दर्जों की तादाद थी ना सर्कुलर स्केल पर वो 50 थी, यानी कि 50 थी। उसके बाद जो पिच ऑफ स्क्रू गेज है ना वो है 0.5 मिलीमीटर। इसके बाद का हमने क्या मालूम करना है, लीस्ट काउंट मालूम करना है। तो पहले गिवन डाटा में आप लिखेंगे दर्जों की तादाद 50, पिच इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। इसके बाद आप लिखेंगे लीस्ट काउंट का फार्मूला, जो आप जानते हैं आप लिखेंगे वी नो डैट, या उर्दू वाले जो होंगे वो लिखेंगे हम जानते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्क्रू गेज की पिच बट्टा दर्जों की तादाद। उसमें आपने लिखना है स्क्रू गेज की पिच है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर, तो आपने 0.5 मिलीमीटर पुट कर दिया, और नीचे लिखना है दर्जों की तादाद वो है हमारे पास 50, यानी कि 50। जब आप 0.5 को 50 के ऊपर डिवाइड कर लेंगे आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। अब आपने आंसर देना है सेंटीमीटर के अंदर। तो आपने ये करना है, इसी जो पहला m है ना ये मिली को शो करता है, तो मिली हमारे पास इक्वल होता है 10⁻³ के इक्वल होता है। तो 0.01 तो ऑलरेडी पहले ये वाला लिख दिया यहाँ पर भी। अब मिली की जगह हमने लिख दिया 10⁻³, आगे मीटर वैसे का वैसे। जब अब 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ के साथ आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज।